ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। वहां एक लड़की थी, उसके सिर पर 2 सिंग थे, उसका चेहरा सफेद कुछ कुचला हुआ था, काली आंखें, कांटेदार दांत थे। उसने मुझसे कहा, भैया मुझे भूख लगी है, और उसने मेरी कलाई काट ली। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। बद्री ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या? लेकिन यहां तो कोई भी लड़की नहीं है। विकास पागलों की तरह जोर जोर से बोलने लगा। तुम्हें क्या पता, लेकिन वो मेरा वहीं से पीछा कर रही थी जहां हम बैठे थे। मुझे लगता है कि वो उसी लड़की की आत्मा है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। बद्री उस पर चिल्लाया, ओह, क्या तुम पागल हो गए हो? यहां कोई लड़की वड़की नहीं है। विकास की बात सुनकर सुशांत और अजय दोनों डर गए थे। घबराओ मत। तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम पीछे चल रहे थे। तुम दूसरे नंबर पर चलते रहो और मैं आखिरी में चलता हूं, कुछ नहीं होगा। और कुछ देर विकास को समझाने के बाद वे सभी फिर से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी अभी भी आधी दूरी पर थी। बद्री सबसे पीछे चल रहा था। बद्री ने आगे चलते हुए सुशांत से कहा, क्या बकवास है यार। मुझे लगता है कि ये डरपोक विकास नाटक कर रहा है। इस सबसे आखिरी नंबर पर चलने में उसे डर लग रहा था। अब क्या सच है ये तो बस विकास ही जानता है। अरे भाई, तुम्हें एक बात बताता हूं। लोग कहते हैं रात को श्मशान में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां भूत प्रेत रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद श्मशान गया था और शराब पी और मटन खाया, तभी वहां पर भूत आया और उसने मुझसे शराब और मटन मांगा। मैं डर गया और मैं वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद कई बार रात को श्मशान जाकर शराब पीकर और मटन खाकर आया हूं, लेकिन कोई भूत मुझसे अभी तक शराब मांगने नहीं आया। ये बस बातें हैं, लेकिन सुनने वाले लोग उसे हकीकत समझ बैठते हैं। कल को अगर मैं तुमसे ये कहूं ना कि मुझसे भी भूत ने श्मशान में शराब मांगी थी, तब तुम्हें मेरी भी बातें सच्ची लगेंगी। हाँ, ये सच है, लेकिन कुछ बातें हकीकत भी होती है। ऐसा कहकर सुशांत कुछ देर शांत हो गया, लेकिन उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। क्या तू कभी अमावस की रात शमशान गया है? सुशांत ने बद्री से पूछा, लेकिन बद्री ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तू कभी अमावस की रात शमशान गया है? सुशांत ने एक बार फिर पूछा, लेकिन फिर भी बद्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए सुशांत ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। बद्री उसके पीछे से अचानक से गायब हो चुका था। उसने दाईं और बाईं तरफ टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन उसे बद्री नहीं दिखा। तभी उसे टॉर्च की रोशनी में बद्री अलग दिशा में जाते हुए दिखा। सुशांत जोर से चिल्लाया, ए बद्री! लेकिन बद्री फिर भी उसी दिशा में चलता रहा। सुशांत की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग रुक गए। क्या हुआ सुशांत? और बद्री कहाँ है? सुशांत ने टॉर्च की रोशनी बद्री की तरफ करते हुए कहा, वो देखो, वो मुझे बिना बताए अचानक उस दिशा में चला गया। लेकिन अब वहां बद्री का नामो निशान तक नहीं था। अरे, कहाँ गया? अभी तो उसी दिशा में जा रहा था। सभी लोग जोर जोर से बद्री को आवाज लगाने लगे, हे बद्री! 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 ए बद्री! विकास आंखें बड़ी करते हुए बोला, कहीं उसे उस लड़की की आत्मा ने बद्री को अपने साथ तो नहीं ले गई होगी ना? चुप कर यार, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा होगा। नहीं चंदू, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो जल्दी करो। बद्री! 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 ए बद्री! 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 वे सभी जंगल में बद्री को आवाज देते हुए ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि बद्री कहां है।
विकास और सुशांत साथ साथ चल रहे थे। तभी अजय को अपने पैरों के नीचे कुछ मिला। जैसे ही अजय ने अपने पैरों की तरफ टॉर्च चमकाई तो उसे एक जूता दिखा। अजय ने जूते की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बद्री का जूता है। लेकिन बद्री एक जूता छोड़कर कहां जाएगा? मुझे लगता है कि वो हमारे मजे ले रहा है। वो यहीं कहीं छिपकर हमें देख रहा होगा। और उसने चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाते हुए बोलना शुरू कर दिया, बद्री, मजाक बंद कर और चुपचाप बाहर आ जा, वरना अगर हमें मिल गया ना तू तो तेरी बहुत कुटाई होगी। लेकिन फिर भी बद्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बद्री की तलाश में सुशांत अकेले ही अलग दिशा में जा रहा था। इसी बीच वो जोर से चिल्लाया, अजय, चंदू, विकास, जल्दी से इधर आओ। और सभी लोग वहां दौड़ पड़े। सुशांत ने जमीन पर पड़े बद्री के जूते की ओर रोशनी जलाते हुए और डरते हुए कहा, ये देखो, बद्री का दूसरा जूता। बद्री के साथ जरूर कुछ तो हुआ है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अजय ने उस जूते की नोक की तरफ आगे टॉर्च की रोशनी जलाई। उसे दूर एक ऊंचा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो पीपल का पेड़ काफी विशालकाय था। उस पेड़ पर उसे सफेद सा कुछ दिखाई दे रहा था। वो सभी उस पेड़ के पास पहुंचे और उन सभी ने पेड़ पर टॉर्च चमका दी और तभी उन्हें बद्री दिखाई दिया। वो पीपल की एक ऊंची शाखा पर पेट के बल लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ पांव हवा में तैर रहे थे। उसका सफेद शर्ट फटा हुआ था और खून से भीगा हुआ था। चेहरे पर खरोंचे थी। सुशांत काफी डरा हुआ था और घबराते हुए बोला, बद्री के साथ ये किसने किया और उसे इतनी ऊंची शिखा पर कौन ले गया? ये काम किसी बड़ी बिल्ली का लग रहा है। शायद यहां कोई बाघ, चिता या फिर तेंदुआ होगा। ऐसा है तो यहाँ कोई जंगली बड़ी बिल्ली क्यों नहीं दिखाई दे रही? तभी पेड़ के ऊपर से पत्तों की हलचल सुनाई देने लगी। शायद कोई जानवर टहनियों पर छलांग लगाते हुए नीचे उतर रहा था। चंदू घबराते हुए बोला, शायद वो जानवर नीचे आ रहा है। सभी लोग डर गए। उन्होंने टॉर्च उस तरफ जलाई। पेड़ पर होने वाली हलचल बंद हो गई और पेड़ से एक औरत की डरावनी हंसी वाली आवाज आने लगी। सभी ने आवाज की ओर टॉर्च जलाई तो देखा कि वहां एक लड़की बैठी हुई है। चेहरा सफेद और मुंह से दांत बाहर निकले हुए थे। आंखें लाल और चमक रही थी। वो अपने लंबे कांटों जैसे दांत दिखाते हुए कुर्राई और ऊपरी टहनी से निचली टहनी पर कूद पड़ी। बद्री उस टहनी के नीचे वाली टहनी पर था। चंदू अपना मुंह खुला रखते हुए बोला, ये आखिर है क्या? वो काफी आश्चर्यचकित हो गया था। सुशांत घबराते हुए बोला, ये एक पिशाचिनी है और ये बद्री की बची हुई जान लेने आई है। हमें उसे बचाना होगा। लेकिन वो छोटी पिशाचिनी उनकी ओर देखते हुए हंसी और वो लड़की फिर निचली शाखा पर कूद पड़ी जिस पर बद्री पेट के बल लेटा हुआ था। ये कैसी पिशाचिनी है? ऐसे राक्षस जैसे 2 सिंग और पिशाचिनी जैसे लंबे दांत। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, बद्री, बद्री, होश में आओ, होश में आओ, बद्री, होश में आओ। लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। वो पिशाचिनी बद्री की पीठ पर बैठ गई और उसने अपना जबड़ा खोलकर मुंह बद्री के गर्दन के पास ले आई। नीचे सभी दोस्त बद्री को जोर जोर से आवाजें दे रहे थे, लेकिन शायद बद्री बेहोश था। तभी उस पिशाचिनी ने बद्री की गर्दन में अपने लंबे दांत घुसाए और बद्री का खून चूसने लगी। इसका मतलब ये था कि वो एक रक्त पिशाचिनी थी। तभी बद्री होश में आ गया और उसने चीखते हुए हलचल की।
उसका संतुलन बिगड़ गया और बदरी उस शाखा से गिर गया। वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर गिरते हुए जमीन पर आ गिरा। उसके गिरते ही जमीन पर बिखरे पत्ते और धूल भी उड़ी। बदरी जमीन पर गिर पड़ा। वो रक्त पिशाचिनी भी उसके बगल में ही गिरी थी। वो कोई भी हलचल नहीं कर रही थी। सभी दोस्त घबरा गए थे और वो बदरी और उस रक्त पिशाचिनी की तरफ ही देख रहे थे। तभी बदरी ने अपना सर हवा में उठाया। तभी वो रक्त पिशाचिनी उठ गई और उसने बदरी की गर्दन में अपने दांत घुसाए और एक ही झटके में उसके गर्दन की सारी मांस नोच ली। बदरी की गर्दन में बस अब गर्दन की हड्डी ही बची थी। ये देख सभी लोगों की चीख निकल गई। वो रक्त पिशाचिनी उस मांस के टुकड़े को बड़े मजे से चबा रही थी। भागो! चंदू जोर से चीखा और वहां से भागा। विकास और अजय चंदू के पीछे भागे, लेकिन सुशांत अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसका गला सूख गया था। वो रक्त पिशाचिनी उसके सामने बदरी के गर्दन का मांस चबा रही थी। तभी उस रक्त पिशाचिनी ने बदरी की गर्दन की हड्डी दांतों से तोड़ डाली और उसका शरीर सर से जुदा हो गया। ये देख सुशांत ने अपने पैंट में पेशाब कर दी। तभी उस रक्त पिशाचिनी ने उसकी ओर देखा। उसका भयानक खून से सना मुंह देख सुशांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी जानवर की तरह गुर्राई और जानवर की तरह चारों पैरों के बल सुशांत की ओर दौड़ने लगी। सुशांत ने जैसे तैसे खुद को संभाला और मुड़कर दौड़ने लगा। वो रक्त पिशाचिनी उसका पीछा करने लगी। सुशांत अपनी जान हथेली पर लेकर जंगल में भाग रहा था कि तभी वो नीचे गिर गया। रक्त पिशाचिनी ने सुशांत की छाती पर छलांग मारी। उसने दोनों हाथों से सुशांत की गर्दन पकड़ ली और जबड़ा खोलकर आसमान की ओर देखकर दहाड़ने लगी। सुशांत घबरा गया। वो बस सुशांत की गर्दन में अपनी दांत घुसाने ही वाली थी कि तभी पीछे से अजय ने उस रक्त पिशाचिनी के सिर में कुल्हाड़ी मार दी। वैसे वो बेजान हो गई। कुल्हाड़ी उसके सिर में फंसी हुई थी। अजय ने उसके शरीर पर लात मारते हुए कुल्हाड़ी सिर से निकाल ली और वो जमीन पर गिर गई। तब तक वहां विकास भी पहुंच गया। जल्दी से उठो सुशांत, इससे पहले कि ये रक्त पिशाचिनी फिर से जाग जाए, यहां से निकलते हैं। ये सुन सुशांत अपनी जगह से उठ गया और फिर सुशांत और विकास दोनों वहां से भागे। लेकिन अजय उस रक्त पिशाचिनी को देख रहा था। शायद उसने अपनी उंगली हिलाई थी। अजय कमर से नीचे झुका और उसकी आंखों में देखने लगा। तभी उसने आंखें खोली। उसने गुर्राते हुए अपना सिर उठाया। इससे पहले कि अजय उसके सिर पर कुल्हाड़ी से एक और वार करता, रक्त पिशाचिनी ने अपने तेज पंजे उसके पेट में धंसा दिए और अजय के मुंह से खून की उल्टी हुई और वो जोर से चीखा। इधर जंगल में भाग रहे उसके दोस्तों ने उसकी आवाज सुनी। अजय कहाँ है? शायद वो अकेला ही पीछे रह गया। क्या वो हमारे साथ नहीं भागा था? विकास घबराते हुए बोला। मैंने हड़बड़ी में देखा ही नहीं। लगता है उस रक्त पिशाचिनी ने उसकी जान ले ली होगी। तभी वहां पर चंदू आ गया। जल्दी से यहां से भागो। रक्त पिशाचिनी ने अजय को फाड़ डाला है। मैंने जब उसकी आवाज सुनी तो मैं पास ही में था। मैं जब वहां पहुंचा तो उसने अजय का पेट नाखूनों से फाड़ डाला था और वो उसका खून किसी जानवर की तरफ पी रही थी। तभी उसे मेरे होने का एहसास हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और ही करते हुए मुस्कुराई। उसने अजय की हथेलियां पेट से खींच कर निकाली और मुझे दिखाते हुए अपने पेट में धकेलती रही। वो चाहती तो मुझे भी वहीं मार सकती थी, लेकिन वो हमें एक एक करके दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहती है। ये सुन सभी की रूह कांप उठी। हमें जल्दी से यहां से निकलना पड़ेगा।
उसे हम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जल्दी भागो, भागो यहां से। और ऐसा कहते हुए चंदू वहां से भागा। उसके पीछे पीछे विकास और सुशांत भी भाग पड़े। कुछ देर बाद विकास, चंदू और सुशांत जंगल में एक कुएं के पास आकर रुके। उन सभी की सांसें थम चुकी थीं। चंदू एक पेड़ के तने के सहारे टिक कर बैठा रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी बाईं ओर कोई बैठा है। उसने उस तरफ देखा और वो कांप गया, क्योंकि उसके बगल में एक सिरविहीन, आधा खाया हुआ नर शव था। सड़ती हुई लाश की दुर्गंध उसकी नाक में चली गई और वो चिल्लाकर उठ बैठा। सुशांत और विकास उस शव को देखकर डर गए। सुशांत ने घबराते हुए पूछा, ये किसकी लाश है? मुझे क्या पता। तभी अचानक उन्हें किसी आदमी की आवाज उस कुएं से सुनाई दी। वासवा, कोणीतरी वासवा। आखिर किसकी थी वो आवाज? क्या होगा इन तीनों के साथ? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। हेलो दोस्तों, अब स्कल टेल्स की कहानियां आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। हर थर्सडे एक नई कहानी। नीचे आपको स्पॉटिफाई की लिंक दी गई है, आप हमें जरूर फॉलो कीजिए।